नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के गीत नंबर 1 की व्याख्या करेंगे। गीत नंबर 1 कवयित्री महादेवी वर्मा की छायावादी रचना संदेह गीत से अवतरित है। इस गीत के अंतर्गत कवयित्री अपने मन को, अपनी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहती है। पहले आप गीत के भाव समझिए, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पद्य अवतरण में कवयित्री महादेवी वर्मा अपने मन को, अपनी जीवात्मा को समझाते हुए कहती है कि हे मेरे जीव, हे मेरे मन, यद्यपि तुम चिरकाल से अर्थात अनंत काल से स्थायी रूप से जागृत हो, तुम्हें संसार का ज्ञान भली भांति है, तुम जानते हो कि इस संसार में तुम्हारा अलौकिक मिलन संभव ही नहीं है। इसीलिए हे जीव, तुम जिस अलौकिक मार्ग पर जाना चाहते हो उसके लिए तुम सदैव जागृत हो। तुम्हारी ये संसार में शरीर रूपी आंखें भी उस अलौकिक प्रियतम को ढूंढने के लिए, उसे खोजने के लिए आलस्य में डूबी हुई है। उनिंदी माने आधी नींद में अर्थात तंद्रा में, आलस्य में, मोह में डूबी हुई है। तुम्हारा यह बाना माने वेश, जो जीवन रूपी वेश है, वह भी कितना व्यस्त है, क्योंकि तुम संसार की मोह माया में, संसार के बंधनों में, संसार के आकर्षणों में व्यस्त हो, डूबे हुए हो, बहुत अधिक बंधे हुए हो। लेकिन तुम्हें इन सभी बंधनों को तोड़कर बहुत दूर जागृत होकर जाना है। इसीलिए हे मेरे मन, तुम जागृत हो जाओ, तुम संसार की मोह माया के बंधनों को तोड़ दो। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल माने स्थिर, हिमालय पर्वत जैसा जो तुम्हारा विशाल हृदय है, हिमालय पर्वत जैसा। अचल माने दृढ़, स्थिर, जो एक बार संकल्प कर लेता है, ऐसा तुम्हारा यह हृदय है। यह भी भले ही इस अलौकिक मिलन को देखकर आज भले ही संसार की विपत्तियों के कारण कांपने लगे, यह आज भयभीत हो जाए, अथवा ये जो तुम्हारा आकाश रूपी मन है, यह इस डर और भय के कारण इस संसार के मार्ग पर चलता हुआ प्रलय के आंसुओं में इतना डूब जाए कि अपने मौन को ही त्याग दे और एक आकाश की भांति लगातार प्रलय की वर्षा करते हुए निरंतर रोना विलाप करना आरंभ कर दे। आज भले ही आकाश में छाने वाले घने बादलों के अंधेरे के समान तुम्हारा यह सांसारिक अज्ञानता तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश को ही क्यों न पी जाए, तुम्हारे मार्ग को ही विचलित क्यों न करने लगे। क्योंकि आलोक का तात्पर्य बेटा प्रकाश होता है, तिमिर का तात्पर्य अंधेरा होता है। भले ही यह संसार की अज्ञानता का अंधेरा तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश को ही क्यों न पी जाए, तुम्हारी ये घनी छाया तुम्हारे इस प्रकाश को ही नष्ट क्यों न कर दे। लेकिन हे मेरे जीव, तुम जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें तो अपनी जागृत अवस्था में अपने अलौकिक प्रियतम से मिलने के लिए जाना है। जैसे आकाश में बिजलियाँ चमकती हैं, बिजलियों की गड़गड़ाहट होती है और एक कठोर तूफान निरंतर मन को भयभीत करता है, उसी प्रकार आकाश में चमकने वाली ये बिजली की लो, बिजली की शिखाएं ही तुम्हारे मन में एक कठोर और निष्ठुर तूफान को जन्म देने लगे।
लेकिन तेरे लिए तो यह संसार एक नश्वर मार्ग है जो सदैव नष्ट होने वाला है। तुझे इस नष्ट होने वाले मार्ग पर केवल अपने पैरों के निशान छोड़कर जाना है, अपने पदचिन्ह छोड़कर जाना है। हे मेरे मन, जाग, क्योंकि तुझे इस संसार को छोड़कर बहुत दूर जाना है। दोबारा देखो बेटे। हे मेरे मन, यद्यपि तुम चिरकाल से जागृत हो, सजग हो, सब प्रकार से जानते हो कि संसार नश्वर है, तुम्हारी ये आंखें भी इस संसार में अपने अलौकिक प्रियतम को, अलौकिक मिलन को जानने के लिए आलस्य में डूबी हुई है। तुम्हारा ये जीवन संसार के बंधनों में व्यस्त है, बसा हुआ है, उलझनों में फंसा हुआ है। लेकिन तुम इन सब से जागृत हो जाओ, इन सब मोहमाया के बंधनों को तोड़कर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। आज अचल, दृढ़, स्थिर हिमालय पर्वत जैसे तुम्हारे हृदय में भले ही सांसारिक विपत्तियों के कारण, संसार के डर और भय के कारण, संसार के बंधनों के कारण डर और भय की कंपन उत्पन्न हो जाए, डर उत्पन्न हो जाए, अथवा तुम्हारा ये आकाश रूपी उदार मन भले ही प्रलय के आंसुओं को, अर्थात जैसे बहुत अधिक वर्षा होती है तो प्रलय होती है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था तो 7 दिन तक लगातार वर्षा होती, उसे प्रलय कहते हैं। तो प्रलय के आंसुओं में भले ही मौन, आलस्य को त्याग कर तुम्हारा ये मन भी रोने लग जाए, अथवा अज्ञानता के गहरे सांसारिक बंधनों के अंधेरे तेरी इस घनी छाया को भले ही अपने में मिला दे, सारे मन के ज्ञान के प्रकाश को ही वो पी जाए, उसे नष्ट कर दे। हे मेरे मन, जाग, ये संसार के बंधन तो तेरे लिए एक निष्ठुर तूफान की तरह से है, जो मन में चमकती हुई, कौंधयाती हुई बिजली की लो या शिखाओं के रूप में सदैव तुझे निमंत्रण देता रहता है। पर लेकिन ये संसार का मार्ग तो तेरे लिए नश्वर मार्ग है, नष्ट होने वाला रास्ता है। इस नष्ट होने वाले मार्ग पर तुझे, हे मेरे मन, अपने पदचिन्ह छोड़कर जाना है। हे मेरे मन, जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। बच्चों, इस पद्य अवतरण में से प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। प्रस्तुत पद्य अवतरण कवित्री महादेवी वर्मा की किस रचना ग्रंथ से लिया गया है? तो सांदे गीत से लिया गया है। दूसरा इसी में ही प्रश्न आ जाएगा। मान लीजिए बेटे, आपको कोई एक लाइन अंडरलाइन कर देते हैं, ये वाली रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको कैसे करनी है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवियत्री महादेवी वर्मा अपने संसार में उलझे हुए मन और जीव को समझाते हुए कहती है कि हे मेरे मन, यद्यपि कठोर गहरे अज्ञानता के अंधकार तेरे लिए परछाइयाँ बनकर आ जाए और तेरे ज्ञान के संपूर्ण प्रकाश को पी जाए, लेकिन तुझे इस संसार के कार्यों में विचलित नहीं होना है, इसमें नहीं फंसना है। दूसरा बटो अगला प्रश्न आ जाता है इसमें कि व्योम शब्द का अर्थ बताइए। तो आकाश, अचल हिमगिरी किसका प्रतीक है? कवित्री के दृढ़ हृदय का प्रतीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, कवि के लिए नश्वर मार्ग क्या है? तो ये संसार कवियत्री के लिए एक नश्वर मार्ग है। बच्चों, इसमें वियोग श्रृंगार रस है और मानवीकरण अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसके अलावा शब्द शक्ति इसके अंदर लक्षणा है, भाव और गुण इसमें माधुर्य है। ये आपका खड़ी साहित्यिक खड़ी बोली का पद्य अवतरण है। आज के विषय में बच्चे आपका यह पद्य अवतरण कंप्लीट हुआ। कल की कक्षा में हम आपको एक नए पद्य अवतरण की व्याख्या समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।